मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझे, पर आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है वह सबरी दृष्टि में था। जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तेरा शत्रु। हाँ, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। वह नहीं जानता था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिशें रची, परंतु वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई थी, तब मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। वह अघोरी, जो स्वयं मेरे नाम का जाप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। उसकी योजना का परिणाम क्या हुआ, यह उसे ही समझ में आया। अब वह गंगा के तट पर खड़ा है, सिर झुकाकर मुझसे क्षमा मांग रहा है। तू देखेगा, तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है। वह व्यक्ति जो हंसते खेलते तेरे सामने था, अब टूट चुका है। वह स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, और उसके साथ जो लोग खड़े थे, अब उनसे भी वह अकेला हो गया है। तेरा शत्रु अब समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हें बस संघर्ष से नहीं डरना है। तुम्हें अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उतनी बड़ी तकलीफ जितनी बड़ी सफलता लेकर आएगी। तुम्हें अब बड़े सपने देखने होंगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रही हूँ। तुम्हारे दिल की शुद्धता ही तुम्हारी शक्ति है। जब भी तुम्हें कोई चिंता हो, मेरी शक्ति तुम्हारे पास होगी। जब हवा का झोंका तुम्हें छुए, या रंगीन तितलियां दिखें, या अचानक बारिश की बूंदें गिरें, तो समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे भीतर पवित्र ऊर्जा है, और आज तुम्हारी प्रार्थना में वह ऊर्जा महसूस होगी। तुम शांति और शक्ति का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम सच्चे प्रेम से पूजा करो। तुम मेरे भक्त हो। विश्वास और श्रद्धा से जो भी चढ़ाओ, वह मेरे लिए मूल्यवान है। तुम जैसे ही सही दिशा में चलोगे, तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हो। घर को शुद्ध रखो, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तुम जब इस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नए रास्ते पर होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। तुम्हारी भक्ति में ही सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे,
ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तूने सहा है। बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया बच्ची। उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा, तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को रोक रही है, या क्षमा न कर पाने की भावना आपके हृदय को बंद कर रही है? आपके जीवन में वह प्रेम नहीं उतर पा रहा है जो आप सच्चे हृदय से पाने योग्य हैं, क्योंकि आपका हृदय बंद है, वह घावों से भरा है, और जब तक वह घाव खुले रहेंगे तब तक कोई भी प्रेम, कोई भी नवीन अनुभव, कोई भी सौंदर्यपूर्ण क्षण उसमें स्थायी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आदेश नहीं देती, मैं केवल आग्रह करती हूँ
कि इसी संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं और वह सब पुनः घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है। जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़े। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, ना कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, ना कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है, वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया, तो क्या होगा अगर फिर से वही हुआ? क्या होगा अगर फिर से चोट लगी? लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस बार सब ठीक रहा तो? अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो। और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं। और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं, तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी।
लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्मचक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुँचा रही हूँ तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है, जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं,
अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दे। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप। अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास रखें, अपने हृदय के समीप, और जब भी आपको लगे कि घुटन हो रही है, केवल उसे पकड़कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी घृणा, आक्रोश, टूटे हुए ख्वाब उस क्रिस्टल में समा रहे हैं और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का कार्य है और आप ऊर्जा से बने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काम करेगी।